Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 9th biology, we'll be moving further ahead in the chapter the cell. जो आपके लाइफ का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे हम सेल बोलते हैं, हम उस चीज़ के बारे में आज कुछ आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है. लेट अस सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, कैसे सेल का स्ट्रक्चर है इस चीज़ के बारे में देखेंगे. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस एवरी सेल शोज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. डिफरेंस इन शेप के बावजूद सेल का कुछ सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है. हर एक सेल का कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ सेम होता है. वो कौन कौन से बेसिक चीज़ हैं जो सेल में सेम होते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम देखते हैं. सबसे पहला चीज़ जो हर एक सेल में सेम होता है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन सा है सबसे पहला? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. सेल का बाहर का कवरिंग है. देखो आप, ये बाहर का जो आउटर कवरिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. ये सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. जिसे और क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल. वाई? रीजन इज इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ये जो आपका न्यूक्लियस है ये सेल का कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है. सीसी, कंट्रोल सेंटर के रूप में ये काम करता है. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल. सेल के अंदर में जो जेली लाइक कोलॉइडल सब्सटेंस जो है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस सब्सटेंसेज एज साइटोप्लाज्म. क्लियर? इनमें सबसे पहला जो है जो आपको पढ़ना है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटरमोस्ट कवरिंग, सेल के सबसे बाहर का कवरिंग है जो सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाता है. इमेजिन करो आप कि सपोज यू आर मूविंग अहेड इन अ रेनी सीजन. तो अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं हो या फिर रेन कोट नहीं हो तो क्या होगा? यू विल गेट ड्रेंच्ड. आप पानी से भीग जाओगे. तो ये अम्ब्रेला और रेन कोट क्या करता है? हमको ड्रेंच्ड होने से बचाता है, रेनफॉल में हमें प्रोटेक्ट करता है. तो ठीक उसी प्रकार बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस से जो हमें बचाता है, ठीक है, या सेल को जो बचाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब बाहर का कवरिंग है. ठीक है, जो सेल के कंटेंट को बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट करता है. सेल के कंटेंट को बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट करता है. क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके. नाउ स्ट्रक्चर कैसा है इस सेल मेम्ब्रेन का? तो स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल as it is made up of organic molecule called lipid which are present in a viscous bilayer and a unilayer of protein. यानी कि अगर हम ऐसे ट्रिपटाइट अरेंजमेंट देखें, ऐसे 3 लेयर का अरेंजमेंट अगर देखें, तो ये बाहर का लेयर, ये और ये लेयर, ये दोनों क्या है? आपका लिपिड है. और ये अंदर का लेयर, बीच का लेयर कौन सा है? प्रोटीन. यानी बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. क्लियर? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड यूनिलेयर ऑफ प्रोटीन. क्लियर? यूनिलेयर ऑफ प्रोटीन एंड बाइलेयर ऑफ लिपिड्स. और ये अरेंजमेंट कैसा है? ट्राइलैमिनर और ट्राइपेटाइट, मतलब 3 लेयर का अरेंजमेंट है. ठीक है? क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव अ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच टू देयर आउटर एंड. और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के बाहर देखिए आप, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में ये कार्बोहाइड्रेट चेन है. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में कार्बोहाइड्रेट चेन है. क्लियर? तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में किसका अरेंजमेंट है? कार्बोहाइड्रेट चेन्स का अरेंजमेंट है. आया समझ में स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यूनिलेयर किसका है? प्रोटीन का है.
और बाइलेयर किसका है, लिपिड का है, और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ कौन सा अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। क्लियर? ओके। अब ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है हमारे बॉडी में। फर्स्ट, इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टेड सब्सटेंस को अपने से अंदर से बाहर जाने देता है और बाहर से अंदर आने देता है। यानी कुछ ही सब्सटेंस जो सेल के ज़रूरत के जैसे हों या जो उस सेल मेम्ब्रेन के पोर्स के साइज़ के में हों, ठीक है, वैसे ही सब्सटेंस को वो अंदर और बाहर आने जाने देता है। ठीक है, ये ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इट बाइंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, यानी जो सेमी फ्लूइड कंटेंट जो सेल का है उस चीज़ को ये जमा करके रखता है, बाइंड करता है। इट डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर? इमेजिन करो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो एक डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा सेल को। साइटोप्लाज्म अलग होगा, सेल ऑर्गेनल्स अलग होंगे, राइबोसोम अलग होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग होगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सबको जकड़ के एक जगह पे रखता है, एक डेफिनिट शेप दे करके, एक डेफिनिट वॉल्यूम के विद इन में सबको कॉम्पैक्ट रखने में मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज एन आउटर बाउंड्री टू द सेल, और सेल के लिए बाहर का एक बाउंड्री के जैसा काम करता है। ठीक है? नेक्स्ट, it allows the flow of material and information between different cell organelles within the cell as well as between one cell and another। सेल के अंदर में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होने में मदद करता है, साथ ही साथ दो सेल के बीच में भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होने में मदद करता है। एंड लास्ट इज इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, और ये सेल को चोट से बचाता है। क्लियर? तो ये फंक्शन किसके हुए, आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन हुए। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, और ये सेल वॉल कहाँ मिलता है, केवल प्लांट सेल में मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि सेल वॉल कहाँ मिलता है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलता है, इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्लियर? सेल वॉल इज व्हाट, इट इज़ एन आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल विच लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विच लाइज आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का एक कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाहर का कवरिंग होता है, ठीक है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट कवरिंग एज सेल वॉल। जैसे ये आपका अंदर में इस ये लेयर जो है आपका अंदर का लेयर, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो लेयर है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर? सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज ये सेल्यूलोज क्या होता है, आखिर ये सेल्यूलोज से बना हुआ है, तो सेल्यूलोज होता क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्यूलोज। सो व्हेन यू विल सी, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। यानी सेल्यूलोज ऐसा सब्सटेंस है जो सेल वॉल को मैकेनिकल और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? इट प्रोटेक्ट द सेल मैकेनिकली, स्ट्रेंथ प्रोवाइड मतलब विंड ब्लो करेगा स्ट्रॉन्ग विंड तो उस समय भी ये सेल वॉल को सेल को टूटने नहीं देता है। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये किसका काम है, सेल्यूलोज का काम है। क्लियर? नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या काम है सेल वॉल का। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर के और भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंजरी या फिर अटैक ऑफ पैथोजेन से बचाता है, किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी या अटैक ऑफ पैथोजेन से ये बचाता है। नेक्स्ट इज इट काउंटरैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पानी नीचे से ऊपर जाता है आपका जाइलम के मदद से, तो वो वाटर वाइल फ्लोइंग एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल। ठीक है, तो वो प्रेशर में अगर कंट्रोल करने के लिए आपके पास सेल वॉल नहीं हो, अगर सेल वॉल काउंटरैक्ट नहीं करे उस प्रेशर को, तो क्या होगा, सेल विल बर्स्ट, आपका सेल फट जाएगा। तो ये काउंटरैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर का काम किसका है,
सेल वॉल का है। एंड लास्ट इज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, और ये सेल को रिजिड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक डेफिनेट शेप देता है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय एन अमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट कोलाइडल लिक्विड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और आपके ऐसे मानो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो ये आपका लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दिस लिक्विड एज? वी कॉल दिस लिक्विड एज साइटोप्लाज्म। क्लियर? इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, वेरियस सेल स्मॉल सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इस साइटोप्लाज्म में। अबाउट दिस सेल ऑर्गेनल इन द फर्दर वीडियो विल बी स्टडिंग सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे बॉडी में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना हुआ है? तो आप देखो, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। ये क्या है? आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर से बना हुआ है, सॉल्ट से बना हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, और वेरियस एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। किसमें? आपके साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना हुआ है? ये आपके वाटर से बना हुआ है, सॉल्ट से बना हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसमें। क्लियर? ये सारा किस चीज़ को बनाता है? ये सारे चीज़ मिलकर के किस चीज़ को बनाते हैं? आपके साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, काम क्या है आखिर? नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल। यानी कि ये सेल के अंदर में सब्सटेंस के ट्रांसफ़र करने में या मूव करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सटेंसेस को सेल के अंदर में। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। और अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर में होते हैं, उनके बीच में सब्सटेंस को ट्रांसफ़र और एक्सचेंज करने में मदद करता है। एंड इट इज़ द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ये ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने का भी साइट होता है। इट इज़ वेयर दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। क्लियर? तो ये आपके फंक्शंस थे किसके? साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, द मेन थिंग, जिस चीज़ को आपके सेल का जो सबसे मेन कंपोनेंट है, इस मेन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर? A nucleus is a dense, generally round but sometimes cylindrical structure present almost at the center of the cell. Nucleus क्या है? Dense, round and sometimes cylindrical structure that is present at the center of the cell, almost at the center of the cell. You cannot say that it is present at the center of the cell, लेकिन हाँ, सेल के साइज के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट एट द सेंटर ही होता है। ठीक है? और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, सबसे बाहर का जो आउटर कवरिंग हुआ, जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग होता है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आपके पास साइटोप्लाज्म है, ठीक उसी प्रकार से आपके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसको और क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर सैप बोला जाता है। और लास्ट चीज़ क्रोमोसोम्स, दैट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन फाइबर्स। क्लियर? सो विल सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। ये आपका डायग्राम हुआ, ये आपका न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो ये होल्स हुए, इन होल्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है? इसके बीच में ये इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर जो है ऐसे एक दूसरे के साथ उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क हुआ। न्यूक्लियस के अंदर में एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में सेमी फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और बाहर में एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? एक सिंपल सा डायग्राम आपका न्यूक्लियस का है। अब देखिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है।
अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यानी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे अगर सेल इमेजिन करें तो यहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये लार्ज नंबर ऑफ पोर्स हैं ऐसे, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। क्लियर? द न्यूक्लियस पोर कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और ये सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में मदद करता है। न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप इज अ ट्रांसपेरेंट semi-fluid liquid inside nucleus which contains large number of enzymes which are required for synthesis and functioning of DNA and RNA। यानी जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जैसे सारा का सारा एक्टिविटीज़ हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर में सारा का सारा एक्टिविटीज़ किस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, जिसे और न्यूक्लियर सैप बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? इज अ टैंगल्ड फाइब्रस मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोजोम्स। और ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये उलझे हुए टैंगल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके क्रोमोजोम्स बनाते हैं। जो एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम्स बनाते हैं। और ये क्रोमोजोम्स क्या हैं? दे आर द वन विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आपके क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये क्रोमोजोम्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से आप तक इनहेरिट किया, फिर आपसे आपके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा, फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन से आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा। तो ये क्रोमोजोम्स का काम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाना। किसका काम है आपका? ये क्रोमोजोम्स का काम है। क्लियर? अब देखते हैं न्यूक्लियस का काम क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लियस? सबसे पहला है इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। ये सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ और सभी एक्टिविटीज़ जो सेल्स में होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस का, प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल का, रिमूवल ऑफ दैट वेस्ट मटेरियल का, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ किसके द्वारा किया जाता है या किसके अंडर में किया जाता है? ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को और क्या बोला जाता है? मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट इज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी सेल के ग्रोथ और डिवीज़न में मदद करता है। आपको पता है कि सेल डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट करता है, फिर साइटोप्लाज्म इलोंगेट करता है, उसके बाद एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम पेरेंट सेल वी गेट 2 डॉटर सेल्स। क्लियर? तो ये न्यूक्लियस सेल डिवीज़न में भी मदद करता है या सेल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट इज सिंस न्यूक्लियर डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियस डिटरमाइंस द डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस क्या करता है? ये केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये आपके सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फ्यूचर फॉर्म को कंट्रोल करता है। क्लियर? एंड लास्ट इज nucleus contains chromosomes, that is chromatin network, which are carrier of heredity information। यानी न्यूक्लियस में आपके क्रोमोजोम्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करने में मदद करते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक वंस। क्लियर? थैंक यू।